इसी सब टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये टॉपिक है मेरा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे उन सभी छोटे छोटे पॉइंट को जो हमें याद नहीं रह पाता है, जैसे में है संख्या, उसके बाद अंक, संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस सब से रिलेटेड बातें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से एक बात पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो शुरू किया जाए। देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिजिट पढ़ेंगे। डिजिट डिजिट यानी होता है अंक। डिजिट यानी हम लोग पढ़ेंगे, डिजिट का अर्थ होता है अंक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर। नंबर नंबर का हिंदी होता है संख्या। डिजिट यानी अंक, नंबर यानी संख्या। एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे और सब कुछ हिंदी में, इंग्लिश में एक भी चीज नहीं बताएंगे ताकि आपको कंफ्यूजन रह जाए। ठीक है, तो डिजिट किसको कहेंगे? डिजिट यानी देखिए, डिजिट यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब जो चीजें हैं 0 से लेकर 9 तक, यही हमारा अंक कहलाता है। यही हमारा अंक कहलाएगा। समझ में आया? यानी 0 से लेकर 9 तक ये सब जो चीजें हैं ये सब हमारा अंक कहलाता है। और ये जो अंक है यह सब सिंगल है, डबल कोई नहीं है। डबल अगर होता तो वह हमारा नंबर कहलाता, यानी संख्या कहलाता। लेकिन यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ये सब सिंगल है और इस सब के बीच में कॉमा का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए ये सब क्या है? हमारा अंक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अंक के बारे में जान लिए कि कोई भी संख्या हो, सॉरी कोई भी अंक हो वह कॉमा के अकॉर्डिंग हो तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। जैसे ये सब है 0 से लेकर 9 तक, ये सब हमारे ये सब जो है हमारा अंक है। अंकों की कुल संख्या, अंकों की कुल संख्या जो होती है 10 होता है। अंकों की कुल संख्या 10, 0 से लेकर 9 तक। ये सब कितना है? 0 से लेकर 9 तक पूरा 10 गो है, इसलिए ये सब हमारा क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद संख्या कहेंगे। अंकों के समूह को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे में यही सब अंक है जो एक ग्रुप में आ जाएगा, जो एक समूह में आ जाएगा। जैसे 9, 3, 6, 4, 8, ये सब जो है एक समूह में आ गया, यानी एक ग्रुप में आ गया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। या 3, 6, 4, 8, 0, 9, ये सब क्या हो गया? ये हमारा संख्या हो गया। समझ में आया? इस तरह और सारा अभी एग्जाम्पल हो जाएगा। 3, 6, 9, 8, 4, ये जो है हमारा ये सब जो है हमारा संख्या कहलाएगा। समझ में आया? डिजिट यानी अंक और संख्या, अंक और संख्या दोनों समझ में आ गया। यानी अंक को 0 से 9 तक को ही हम बोलेंगे कि ये सब अंक है, और संख्या जो है हमारा, अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है, संख्या के बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी आता है नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या को
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। n से नेचुरल नंबर और n से इसे डिनोट किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, यानी जीरो से जीरो से नहीं 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम 1 से लेकर 9 तक, सॉरी 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, यानी इन्फिनाइट तक, यानी ये सब जो भी संख्या है इस सब को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी इसको बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर बोलेंगे शॉर्ट में कि जब गिनती की संख्या 0 से शुरू हो, यानी 0 से शुरू हो, तो उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। बोलेंगे कि जब गिनती की संख्या 0 से शुरू हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे, और इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 0 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इन्फिनिट तक। यहाँ पर लिखे हैं कि जब गिनती की संख्या 0 से शुरू हो तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये तो 1 से स्टार्ट किया है, तो ये हमारा तो नेचुरल नंबर हो गया, यानी काउंटिंग नंबर हो गया। ठीक है, अब इसमें हम जब 0 को शामिल कर दे, यानी 0 को इन्वॉल्व यानी शामिल कर दे, तो ये हमारा जो होगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और जब गिनती की संख्या 0 से शुरू हो तो उसको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? इसमें 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? 0 को बोलेंगे। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है मेरा। ठीक है, इसके बाद ये दोनों अभी तक हम लोग 4 पॉइंट को क्लियर किए हैं। सबसे पहले क्लियर किए थे डिजिट यानी अंक, उसके बाद संख्या को, उसके बाद प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या को हम लोग कवर किए थे। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है। इस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे सम संख्या। सम संख्या सम संख्या यानी इवन नंबर। देखिए, इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या की वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यानी ये सब जो भी संख्या है या इस सब में 2 से क्या होगा, डिवाइड लग जाएगा, इसलिए यह हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या। और यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, इसमें 2 है। इसके बाद अगला है विषम संख्या। विषम संख्या यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। सम संख्या समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद विषम संख्या के बारे में जानेंगे। विषम संख्या ठीक इसके अपोजिट है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया? यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे 3 आपका विषम संख्या है। 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 डॉट, ये सब जो भी संख्या है हमारा विषम संख्या है। और इसमें डाल लीजिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहेंगे, और वैसी संख्या जो 2 से नहीं विभाजित हो उसको विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, 3 है। समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात ये है कि मैट्रिक या 10th के एग्जाम में यहाँ पर हम बता रहे थे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। और एग्जाम में, मैट्रिक एग्जाम में ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी सम संख्या है, तो याद कर लीजिए कि 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा 3 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप 0 पर टिक आउट लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसके बाद भाज्य या यौगिक संख्या, इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य या यौगिक संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी संख्या को हम भाज्य या यौगिक संख्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। देखिए इतना हम लिख क्यों रहे हैं?
इतना हम क्यों लिख रहे हैं, शॉर्ट में भी समझा सकते थे और एग्जाम्पल देकर भी हम समझा सकते थे कि भाज्य संख्या या कोई भी नंबर क्यों कहा जाता है। ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं कि केवल लेक्चर से पेट भरने वाला नहीं है। हम लिख देंगे, आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब एकांत जगह या कहीं भी हो तो आप उसको देख लीजिएगा तो एक बार याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित का मतलब है उस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भी या उससे पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी पूरा पूरा वह संख्या कट जाए, उसी को हम बोलेंगे पूर्णतः विभाजित। जैसे जैसे में हो जाएगा 4, 6, 8। ठीक है, 4, 6, 8। ठीक है, इसके बाद वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, तो ये सब जो है 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये सब जो संख्याएं हैं हमारा भाज्य संख्या है। जैसे देखिए 4 से, 4 में किससे किससे भाग लगेगा, 4 में किससे भाग लगेगा, तो एक तो लगेगा 1 से, एक तो लगेगा 2 से और एक लगेगा 4 से। तो कहने का अर्थ ये है, परिभाषा से इसका मतलब एग्जाम्पल को मिला देते हैं कि एक तो 1 से ही कट ही रहा है और ये खुद अपने आप से भी कट जा रहा है और दूसरी संख्या यानी 2 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह जो संख्या है हमारा भाज्य संख्या है, या इसको यौगिक संख्या भी हम बोल सकते हैं। 6 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 1 और स्वयं से तो कट ही रहा है, लेकिन किसी दूसरी संख्या से भी यह कट रहा है, इसलिए यह कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य या आपके एग्जाम में पूछ सकता है यौगिक संख्या क्या है, तो वह क्या है, 4 है। समझ में आया। अब इसके बाद प्राइम नंबर आता है, इसके बाद प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य या इसका एक और नाम है रूढ़ संख्या, इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। तो ये हो जाएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम सीधा सा एग्जांपल है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ठीक है, ये सब ऐसा संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 है, 2 में किससे भाग लगेगा, यहाँ पर देखिए जैसे 2 है, 2 में किससे भाग लगेगा, एक तो 1 से लगेगा, एक तो 2 से, और किससे लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके बाद 3, एक तो 1 से लगेगा और एक 3 से लगेगा, बाकी और किसी से लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये सब जो संख्या है हमारा अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमारा 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। समझ में आया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य
संख्या क्या है? 2 है। और 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 25 है। आप बताइएगा कैसे? तो आप निकाल लीजिएगा 1 से 100 तक गिनती को लिख लीजिएगा। आज जो एक और स्वयं से कटने वाला नंबर्स होगा उस पर घेरा लगा दीजिएगा। उसके बाद आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 25 यानी 25 ही मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद है सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? वैसी दो संख्याएं जिसके जिसका उभयनिष्ठ केवल एक हो। वैसे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। वैसे दो संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो तो वैसी संख्या को हम सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे में देखिएगा, जैसे 4 और 15 तो 4 का फैक्टर करने पर 4 में से मान लीजिए कि ये हो जाएगा 1 2 उसके बाद 4। 15 का क्या होगा? 1 3 और 5 और 15। समझ में आ रहा है? यानी कहने का अर्थ ये है कि जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 2 4 में होगा, इसका करेंगे 1 3 5 और 15 में होगा। अब इसका हम इसमें देखेंगे क्या चलिए जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो बोलेंगे कि वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 हो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 3 और 5, 3 और 5 जो है हमारा कौन सा संख्या है? 3 और 5, 3 तो अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, और ये दोनों का अंतर यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2।
तो ये जो 2 है हमारा जुड़वा आभाज्य संख्या है। या 5 7, 5 और 7 को ले लेंगे तो ये जो है 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद और कौन सी संख्या हो सकता है? 17 17 और 19, 17 19, इसमें से भी इसका अंतर सर्वा अंतर बोला जाता है इसको, इसका भी 2 ही आएगा। तो हम इसका परिभाषा की बात करें तो बोल सकते हैं कि वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर, जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया? यानी वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसको जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी ट्विन प्राइम्स नंबर कहेंगे। अब यहाँ पर ये सब बातें तो हो गई। परिमेय संख्या, अब यहीं से इसका इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और एक बात और बता देते हैं कि यही सब हम लोग का सफर स्टार्ट होता है। ठीक है, यही सब हम लोग का सफर स्टार्ट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काम का चीज। ठीक है, अब रेशनल नंबर किसको कहेंगे? वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, उसे P बटा Q के रूप में हो जहां Q का मान नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो। यानी वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q का जो मान होगा हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 3/5, 6/4, -4/2, उसके बाद 0 कौन सी संख्या है? 0 अगर बता देंगे कि 0 अगर इस फॉर्म में आ जाए और पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो अगर 0 भी उसमें है शामिल ऊपर अंश के रूप में है, तो ये जो 0 है हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसलिए कि इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है। ठीक है, और बाकी सब तो हिला ही है कि जो P बटा Q के रूप में है, -3/4, -1/3, ये सब जो भी संख्या है हमारा परिमेय संख्या है। और एक बात और बता देते हैं यहीं पर, एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI। ठीक है, MVVI हमारा पाई कौन सा संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर लपेट दे यानी घुमा दे, पूछेगा कि पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? तो पाई का मान पूछ रहा है ना, 22/7। यहाँ पाई के बारे में बात नहीं हो रहा है, पाई के मान के बारे में बात हो रहा है। पाई का मान क्या है? 22/7 है। तो पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगा बउआ परिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। समझ में आया? पाई के बारे में बात किया जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। बात क्लियर? और अगर अपरिमेय संख्या का परिभाषा पूछा जाए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, एक लाइन में बात खत्म। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो अगर इसका बात किया जाए तो क्या क्या बात किया जाए, बात यही करना है ना कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे। तो बोलेंगे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं जहां q का मान 0 होगा तबे ना p बटा q के रूप में नहीं होगा। जैसे √2, √3, √4, √5 ये सब जो भी संख्या है हमारा अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आया। चलिए इसके बाद छोटा छोटा और टॉपिक है, जैसे पूर्णांक हो गया। पूर्णांक इसको इंग्लिश में बोलता है इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स तो बता देते हैं इंटीजर। अब सबका परिभाषा नहीं लिखकर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटीजर्स जो होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5 ये सब जो है ये सब का जो समूह कहलाता है, ये सब जो है हमारा इंटीजर है यानी पूर्णांक होता है। ठीक है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसको कैसे से डिनोट करेंगे, आई से। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं और पूर्णांक को आई से डिनोट किया जाता है। और पूर्णांक जो है हमारा दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव होता है, +1, +2 ये सब जो है हमारा कौन सा पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है। और ये जो है हमारा निगेटिव पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4, -5 ये सब जो है हमारा निगेटिव पूर्णांक है। ठीक है, यानी पूर्णांक का परिभाषा खत्म। इसके बाद आता है भिन्न आता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न किसको कहेंगे, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो। वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे यानी भिन्न कहेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में रहे उसको हम भिन्न कहेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को स्किप किया जाता है, खत्म किया जाता है। और आप कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों के पास, फ्रेंड के पास जो भी है उनके पास शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।